हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। The 8 years ऑफ वर्क बिहाइंड द ओवरनाइट सक्सेस, यानी रातों रात सफलता के पीछे 8 वर्षों का कड़ा संघर्ष है, कड़ी मेहनत है। ओवरनाइट सक्सेस यानी रातों रात सफलता, बिहाइंड यानी के पीछे, ऑफ ओवरनाइट सक्सेस का मतलब होता है रातों रात सफलता। यहाँ जो ये न्यूज़ है बेसिकली एक एक्ट्रेस की न्यूज़ है, मतलब उनके ऊपर बेस्ड न्यूज़ है। उनका जो इंटरव्यू है ये है, ठीक है ना। उनको जो सफलता मिली है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में जो सफलता मिलती है वो रातों रात नहीं मिलती है। उसके पीछे का एक लंबी कहानी होती, लंबा संघर्ष होता है जो हर कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। कोई बोलता है कि उसको सफलता मिल गई, लेकिन सफलता के पीछे जो कहानी होती है, संघर्ष होता है, वो बहुत ही लंबा होता है। एक ऐसी ही स्टोरी है जो यहाँ तृप्ति डिमरी की जो है उसके ऊपर जो पूरी कहानी है उसको पढ़ने जा रहे हैं अपन, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर अपने को आज सीखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तृप्ति डिमरी rise to fame may seem sudden, but the actress admits that years of hard work has gone into that one magical film and moment that changed the course of her career, full stop. तृप्ति डिमरी rise to fame, तृप्ति डिमरी की जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, जो बड़ा है, may seem sudden, जो कि हो सकता है संभवतः अचानक, ठीक है ना। तृप्ति डिमरीज राइट, तृप्ति डिमरी का जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, वो अचानक बढ़ी है, ठीक है। बट द एक्ट्रेस एडमिट, परंतु एक्ट्रेस ने एडमिट यानी स्वीकार किया है, दैट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी वर्षों का जो हार्ड वर्क, हैज गॉन इनटू द मैजिकल फिल्म, जो उनको ले गया एक मैजिकल यानी जादुई फिल्म में, एंड मोमेंट दैट चेंज द कोर्स ऑफ हर कैरियर, और उसने उनके जो कैरियर है, जो जीवन है, उसको बदल के रख दिया, ठीक है ना। तृप्ति डिमरीज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, राइज यानी बढ़ना, द फेम टू फेम, ये जो उनका जो फेम है, जो प्रसिद्धि है वो बड़ी, मे सीम सडन, वो हो सकता अचानक हो सकती। बट द एक्ट्रेस एडमिट, परंतु एक्ट्रेस ने एडमिट यानी स्वीकार किया, एक्ट्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, कि देट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी वर्षों का जो हार्ड वर्क है, हैज गॉन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज गॉन इनटू, उनको ले गया, देट वन मैजिकल फिल्म, जो कि एक मैजिकल यानी जादुई फिल्म की ओर, एंड मोमेंट यानी जो क्षण है, देट चेंज, जिसने बदल दिया, द कोर्स ऑफ हर कैरियर, उसने उनका जीवन का जो है पूरे जीवन को बदल के रख दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में सफल होता है, उसके पीछे की एक कहानी अलग होती है, एक दास्ता अलग होती है। वो रातों रात सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो दास्ता है, जो कहानी है आपके सामने है, वो बता रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। सी स्टेप्ड इनटू शोबिज 8 years ago and Leila Majnun followed by Bulbul, for which she won critical acclaim, full stop. She stepped into, उन्होंने कदम रखा, शोबिज यानी शो बिजनेस के अंदर, 8 years ago यानी 8 वर्षों पूर्व, विद लैला मजनू, लैला मजनू के साथ, फॉलोड बाय बुलबुल, जिसका अनुगमन किया उसके बाद बुलबुल, फॉर विच सी वॉन क्रिटिकल अक्लेम, जिसके अंदर उनको मतलब आलोचनात्मक प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सी स्टेप्ड इनटू यानी उन्होंने कदम रखा शो बिजनेस के अंदर, ठीक है। 8 years ago यानी 8 वर्ष पूर्व, विथ लैला मजनू, लैलो मजनू के साथ, फॉलोड बुलबुल, और उसके बाद में बुलबुल फिल्म के अंदर, फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउन बुलबुल फिल्म के लिए, विच सी वॉन, उन्होंने जीता, क्रिटिकल एक्लेम यानी आलोचनात्मक प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। However, रणबीर कपूर स्टारर एनिमल चेंज द गेम फॉर हर, हावेवर फिर भी रणबीर कपूर की जो फिल्म है एनिमल, उसने उनका पूरा गेम यानी पूरा जो जिंदगी है उसको बदल के रख दिया। इन कन्वर्सेशन विथ अस, तृप्ति टॉक्स अबाउट द रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, सक्सेस
thriving in chaos, full stop. इन कन्वर्सेशन विथ यानी हमारे साथ वार्तालाप करने के साथ ही तृप्ति टास्क तृप्ति ने बात की अबाउट रिजेक्शन यानी अस्वीकृति की, क्रिटिसिज्म या आलोचना की, सक्सेस यानी सफलता की, और थ्रिविंग यानी संपन्नता की, और केओस यानी उथल पुथल अराजकता की। उन्होंने सारी चीजें की बात की। जीवन में जब ये चीजें होती है तो निश्चित रूपेण सफलता मिलती है व्यक्ति को, ठीक है ना। रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, सक्सेस और थ्रिविंग एंड केओस यानी अस्वीकृति, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, सक्सेस यानी सफलता, और थ्रिविंग यानी संपन्नता, इन केओस यानी उथल पुथल, ये सारी चीजें होती हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम एंजॉइंग एवरी डे ऑफ वर्क, आई यानी मैं, एम एंजॉइंग यानी मैं आनंद ले रही हूँ, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन का, ऑफ वर्क यानी प्रत्येक दिन के कार्य का मैं आनंद ले रही हूँ। सक्सेस डिड नॉट कम टू तृप्ति इजीली, हर जर्नी सो फार वाज डोटेड विद द रिजेक्शन, disappointment and then a sudden spike and wave of success, full stop. Success did not come to तृप्ति easily. तृप्ति की जो सक्सेस है वो नहीं आई इतनी आसानी से। हर जर्नी उनकी जो यात्रा है सो फार यानी अब तक, वाज डोटेड विथ रिजेक्शन उनकी जो यात्रा के ऊपर डोट लगे हुए, धब्बे लगे हुए, ठीक है ना। रिजेक्शन यानी अस्वीकृति के, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के, एंड देन तब, ए सडन स्पाइक तब जाकर एक अचानक उछाल आया, एंड वेव ऑफ सक्सेस यानी सफलता की जो श्रृंखला बन गई, यानी वेव यानी लहरें आ गई, ठीक है ना। सक्सेस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डिड नॉट कम यहाँ पे वर्ब है, डिडंट कम वो नहीं आई, टू तृप्ति इजीली यानी तृप्ति की जो सफलता है वो आसानी से नहीं है, हर जर्नी उनकी जो यात्रा है सो फार अब तक, वाज डोटेड उसके ऊपर डोट लगे हुए, धब्बे लगे हुए, विथ रिजेक्शन यानी अस्वीकृति के, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के, एंड देन ए सडन स्पाइक तब जाकर एक अचानक स्पाइक यानी उछाल हुआ, वेव ऑफ सक्सेस यानी सफलता का, ठीक है, लहरें चली। द लैला मजनू एक्टर्स से, लैला मजनू की जो एक्टर है उन्होंने कहा, आई एम एंजॉइंग एवरी डे ऑफ वर्क कोमा एंड गॉड हैज बीन काइंड, फुल स्टॉप। आई एम द लैला मजनू के एक्टर्स, लैला मजनू के एक्टर्स वो कहती हैं, आई एम एंजॉइंग मैं आनंद ले रही हूँ, एवरी डे ऑफ वर्क यानी प्रत्येक दिन कार्य के प्रत्येक दिन का आनंद ले रही हूँ, एंड गॉड हैज बीन काइंड और ईश्वर इतना दयालु है, ठीक है ना। गॉड हैज बीन काइंड ईश्वर इतना दयालु है। आई हैव प्रेड फॉर सच डेज, फुल स्टॉप। आई हैव प्रेड मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ, फॉर सच डेज इन दिनों के लिए, लाइफ बीन हेक्टिक बट इट हैज बीन ए लॉट ऑफ फन, लाइफ हैज बीन हेक्टिक मतलब जीवन थोड़ा व्यस्त है, बिजी है, ठीक है ना। बट इट हैज बीन लॉट ऑफ फन परंतु बहुत सारा एंजॉय है, आनंद है, ठीक है ना। इट हैज बीन लॉट ऑफ फन इसके अंदर बहुत सारा एंजॉय है, आनंद है। इट हैज बीन क्वाइट ए जर्नी, फुल स्टॉप। इट हैज बीन क्वाइट ए जर्नी यह सिर्फ एक यात्रा है, ठीक है, छोटी सी यात्रा। सम पीपुल थिंक इट हैपेंड ओवरनाइट इन ए वे, यस इट did happen with one film Animal, but there's 8 years of hard work behind, full stop. It, ठीक है ना, वापस देखते हैं। It has been quite journey ये सिर्फ एक यात्रा है। Some people यानी कुछ लोग, think यानी सोचते हैं, it happened ये सिर्फ हो गया, घटित हुआ, overnight यानी कुछ लोग सोचते हैं कि ये रातों रात घटित हुआ, in way इस रास्ते के अंदर, yes ये हुआ, it डिड हैपन विथ वन फिल्म एनिमल सिर्फ यह एनिमल के साथ हुआ या एनिमल में हुआ। बट दियर 8 years ऑफ हार्ड वर्क परंतु इसके पीछे 8 वर्षों का कड़ी मेहनत है। बिहाइंड इट यानी इसके पीछे, ठीक है ना। इट डिड हैपन डिड के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इट यहाँ पे किसके लिए आया, सफलता के लिए। विथ वन फिल्म यह सिर्फ एक फिल्म के साथ हुआ एनिमल। बट दियर इज 8 year ऑफ हार्ड वर्क परंतु इसके पीछे 8 वर्षों का हार्ड वर्क है। बिहाइंड इट 8 years on the field, 8 years on the field and
another 2 years of the auditioning and being rejected full stop, 8 years of the field, 8 वर्षों का इस क्षेत्र के अंदर, and another 2 years of audition, और 2 वर्षों का जो ऑडिशन है वो है, ठीक है ना, 2 वर्षों का ऑडिशन। जो फिल्म जगत के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि ऑडिशन देने जाना पड़ता है, मतलब आपको इंटरव्यू, वहाँ कास्टिंग होती है, ऑडिशन होता है, तब जाके आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। एंड रिजेक्शन, एंड बीइंग रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड, और उनको रिजेक्ट किया गया, अस्वीकृति मिली। बट आई डोंट कंप्लेन, परंतु मैं शिकायत नहीं करती हूँ। एंड आई डोंट वांट टू, बिकॉज, और मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। दैट इज द फन पार्ट, यह एक मतलब फन का हिस्सा है, मतलब जीवन का हिस्सा है या एंजॉय का हिस्सा है। बट आई डोंट कंप्लेन, मैं मतलब कोई शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई डोंट वांट टू, बिकॉज, और मैं नहीं चाहती हूँ। दैट वाज द फन पार्ट, यह एक फनी हिस्सा है। आई प्रिफर्ड दिस क्योस इन माई लाइफ नाउ, आई यानी मैं, प्रिफर्ड यानी पसंद करती हूँ, दिस क्योस यानी इस अराजकता को, इस उथल पुथल को, इन माई लाइफ नाउ, मैं इस उथल पुथल को, अराजकता को अपने जीवन को के अंदर अब पसंद करती हूँ, ठीक है ना। क्योस का मतलब होता है उथल पुथल, माई लाइफ यानी मेरे जीवन के अंदर, नाउ यानी अब, आई प्रिफर्ड, आई यानी मैं, प्रिफर्ड यानी पसंद करती हूँ, दिस क्योस यानी इस उथल पुथल को, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन के अंदर। रिकॉलिंग पर्टिकुलरली, रिकॉल यानी याद करते हुए, पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से याद करते हुए। डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस, रिकॉलिंग पर्टिकुलरली डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस, वो एक दिल तोड़ देने वाले एक्सपीरियंस यानी अनुभव को याद करते हुए। डिसहार्टनिंग का मतलब होता है दिल तोड़ देने वाला, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, वह याद करते हुए एक दिल तोड़ देने वाले अनुभव को। तृप्ति रिवील हाउ ए हार्टफुल कमेंट्स फ्यूल्ड हर डिटर्मिनेशन फुल स्टॉप। तृप्ति रिवील, तृप्ति खुलासा करती है कि हाउ ए हार्टफुल कमेंट्स यानी एक जो चोट पहुंचा देने वाला कमेंट यानी टिप्पणी, फ्यूल्ड यानी उसने आग लगा दी, हर डिटर्मिनेशन यानी उसके दृढ़ संकल्प के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर कही जा रही है, बताई जा रही है, ये है तृप्ति रिवील, तृप्ति ने खुलासा किया, रिवील यानी खुलासा किया, हाउ ए हार्टफुल कमेंट्स यानी एक जो दिल तोड़ देने वाला कमेंट्स यानी टिप्पणी, फ्यूल्ड यानी जिसने आग लगा दी, जिसने ऊर्जा दे दी, हर डिटर्मिनेशन है उसके दृढ़ संकल्प के अंदर, ठीक है ना। मतलब लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर छीटाकसी करती है, मतलब गलत इशारे करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो उनका यहाँ पर कहना है कि जो ये गलत कमेंट्स हैं, जो गलत बातें हैं, उन्होंने उसको फ्यूल किया, मतलब उनको ऊर्जा दी, उनको डिटर्मिनेशन में, दृढ़ संकल्पता के अंदर वो मजबूती के रूप में आए। हार्टफुल कमेंट्स फ्यूल्ड, हार्टफुल यानी दिल तोड़ने वाले कमेंट्स से टिप्पणी, फ्यूल्ड यानी उनको ऊर्जा दी, हर डिटर्मिनेशन उनके दृढ़ संकल्प के अंदर। सी सेड समवन टॉन्टेड मी एंड सेड समथिंग वेरी मीन्स एंड दैट वाज द डे आई थॉट्स आई कैन नॉट लीव द सिटी विदाउट मेकिंग इट फुल स्टॉप। समवन टोंटेड यानी कुछ लोगों ने उनको टोंट किया, मी यानी मुझे, एंड सेड और कहा, समथिंग वेरी मीन्स यानी बहुत ही बुरा है, बहुत ही भद्दा है, ठीक है ना। एंड सेड समथिंग वेरी मीन्स यानी बहुत ही बुरा कहा, ठीक है ना। एंड दैट समवन टोंटेड मतलब कुछ लोगों ने कहा मुझे, बहुत ही टोंट मारे, एंड सेड और कहा, समथिंग वेरी मीन यानी बहुत ही बुरा कहा। एंड दैट वाज द डे और उस दिन, आई थॉट मैंने सोचा, आई कैन नॉट लीव द सिटी विदाउट मेकिंग इट और उस दिन मैंने सोचा, आई कैन नॉट लीव मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, द सिटी यानी ये शहर, विदाउट मेकिंग इट और इसको बनाए बगैर, मतलब कुछ किए बगैर मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगी। आई थॉट यानी मैंने सोचा, आई कैन नॉट लीव मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, द सिटी यानी इस शहर को, विदाउट मेकिंग इट यानी कुछ किए बगैर। वेन यू आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री यू डोंट know a lot of things and you are confused because you often don't know what is right or wrong full stop। when you are new to this industry जब इस क्षेत्र के अंदर, आप इस क्षेत्र के अंदर, इस उद्योग में नए होते हो, you don't know तुम नहीं जानते हो, a lot of things यानी बहुत सारी चीजें, and you are confused और तुम भ्रमित होते हो, because you often don't know
और तुम नहीं जानते हो और तुम भ्रमित होते हो, क्योंकि ऑफन डोंट नो, क्योंकि नहीं जानते। व्हाट इज राइट और व्हाट और रॉन्ग, मतलब क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है ना, मतलब क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है ना। वापस देखते हैं। वेन यानी जब, यू आर न्यू तब तुम नए होते हो, टू दिस इंडस्ट्री इस क्षेत्र में, यू डोंट नो ये तुम नहीं जानते हो, ए लॉट ऑफ थिंग्स यानी बहुत सारी चीजें, एंड यू आर कंफ्यूज तुम भ्रमित होते हो, बिकॉज क्योंकि यू ऑफन डोंट नो तुम नहीं जानते हो अक्सर, व्हाट इज राइट और रॉन्ग क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये हर किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा सब कुछ होता है, तभी वो व्यक्ति जाकर सफल होता है। ये सफलता के वो निशान हैं जो कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचना चाहता है, जो कोई व्यक्ति पीक पर पहुंचना चाहता है अपने जीवन के अंदर, उसे इन सारी चीजों के अंदर होकर गुजरना होता है, तब जाकर वो एक सफलता के उस शिखर पर पहुंच पाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट माइट बी राइट फॉर अनदर पर्सन एंड मस्ट हैव वर्कड फॉर देम माइट नॉट वर्क फॉर यू, फुल स्टॉप। समथिंग यानी कुछ चीजें, दैट माइट बी राइट फॉर अनदर, कुछ चीजें हो सकती है कुछ व्यक्तियों के लिए सही हो सकती, एंड मस्ट हैव वर्कड फॉर देम और वो शायद उनके लिए कार्य करती है, माइट नॉट वर्क फॉर यू जो कि तुम्हारे लिए नहीं कार्य करती हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। समथिंग दैट माइट बी राइट, कुछ चीजें राइट हो सकती हैं, सही हो सकती, फॉर अनदर यानी अन्य लोगों के लिए, अन्य पर्सन के लिए, एंड मस्ट हैव वर्कड फॉर देम और वो उनके लिए कार्य करती है, माइट नॉट वर्क फॉर यू जो कि तुम्हारे लिए कार्य नहीं करती हैं। दोज डेज देयर वाज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos, उन दिनों बहुत ज्यादा chaos यानी कंफ्यूजन होता है, भ्रमित होते हो, और chaos यानी अराजकता है, उथल पुथल होती है उन दिनों, ठीक है ना। दोज डेज यानी उन दिनों, देयर वाज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, भ्रमित होते हैं, और chaos यानी अराजकता होती है, मतलब उथल पुथल होती है लाइफ के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ कही जा रही है, यू नीड टू नाउ योर ट्रिगर पॉइंट। यू नीड यानी तुम्हें जरूरत है, नाउ यानी जानने की, योर ट्रिगर पॉइंट यानी तुम्हारे जो वो अंदर जो आग है उसको जानने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर जो वो चिंगारी है उसको जानने की जरूरत है, उसको जलने की जरूरत है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे यू नीड टू नाउ योर ट्रिगर पॉइंट, तुम्हें उस ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है जानने की। यू नीड टू नाउ तुम्हें उस जानने की जरूरत है, योर ट्रिगर पॉइंट यानी तुम्हारे जो ट्रिगर पॉइंट है, तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है, जो आग है, उसको जानने की या उसको जलाने की जरूरत है। कहने का मतलब यहाँ आस्क हर हाउ सी इज कोपिंग विथ ऑल द अटेंशन एंड पेस एट विच लाइफ इज अनफोल्डिंग एंड द बुलबुल एक्ट्रेस रेस्पॉन्स कोमा यू नीड टू नाउ योर सेल्फ, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आस्क हर जब उनसे पूछा गया, हाउ सी इज कॉप विथ वह कैसे सामंजस्य बनाए हुए, आल वो सारी चीजों से कैसे सामंजस्य बनाए हुए, कॉप विथ का मतलब होता है सामंजस्य बनाए होना, डील विथ करना उनसे, मतलब उनसे निपटना, ऑल द अटेंशन यानी सारी चिंताओं से, एंड पेस यानी उस गति से, एट विच लाइफ इज अनफोल्डिंग जिसके अंदर लाइफ इज अनफोल्डिंग यानी मतलब जीवन अनफोल्डेड है, मतलब चीजें सामने नहीं होती हैं, हो रही होती है लेकिन सामने नहीं होती है, मतलब सारी चीजें जब जीवन तेज भी होता है और बहुत सारी समस्याएं भी होती है, उन सारों को कोप करना, मतलब उनको सामंजस्य बिठा के साथ में आगे बढ़ना, ठीक है ना। आज कर जब उनसे पूछा गया, हाउ सी इज कॉप विथ वह कैसे सामंजस्य बिठाती ऑल द अटेंशन यानी सारी जो चिंताएं हैं, ठीक है, ध्यान है, एंड पेस यानी उन गति के, डेट विच लाइफ इज अनफोल्डिंग जो जीवन अनफोल्डिंग यानी जो जीवन में अंदर घटित हो रहा है, जो जीवन के अंदर जो चल रहा है, एंड द बुलबुल एक्ट्रेस रेस्पॉन्ड उसके ऊपर बुलबुल की जो एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, रेस्पॉन्ड यानी जवाब देते हैं, यू नीड टू नाउ योर सेल्फ तुम्हें जरूरत है अपने आप को जानने की, यू नीड टू नाउ योर सेल्फ तुम्हें जरूरत है अपने आप को जानने की, यू नीड टू नाउ व्हाट इज योर ट्रिगर पॉइंट आर
and what are the situations that make you uncomfortable. full stop. वापस देखते हैं. You need to know yourself. तुम्हें जानने की जरूरत है अपने आप को. ठीक है. You need to know what your trigger points are and what are the situation. You need यानी तुम्हें जरूरत है, now यानी जानने की, what your trigger point तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट क्या है, तुम्हें जानने की जरूरत है तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट क्या है. आर एंड व्हाट आर द सिचुएशन और वो कौन सी स्थिति है दैट मेक यू अनकंफर्टेबल जो कि तुम्हें असहज बना रही है. और वो स्थिति को जानने की मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है. मतलब जिस कंफर्ट जोन में रह रहे हो आप, जिस सहजता के अंदर रह रहे हो, उस सहजता से आपको बाहर आने की जरूरत है. ठीक है ना. What are the situation वो जो सिचुएशन है, वो स्थिति दैट मेक यू अनकंफर्ट जो तुम्हें असहज, अनकंफर्टेबल यानी जो तुम्हें असहज बना रही. इट इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउट ऑन डे वन. इट इज प्रोसेसफुल स्टेट. इट इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउट. यह वो नहीं है, चीज नहीं है जिसे तुम फाइंड आउट कर लोगे, पता लगाओगे ऑन डे यानी ऑन डे वन यानी एक दिन में तुम पता लगा. इट इज ए प्रोसेस. यह एक प्रक्रिया है. एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हर किसी को. मतलब आप एक दिन के अंदर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो. यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपको गुजरना होता है. ठीक है ना. इट इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउट ऑन डे वन. ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में इसको प्राप्त कर लो. इट इज प्रोसेस. यह एक प्रक्रिया है. यू मस्ट गो थ्रू इट टू गो थ्रू इट. यू मस्ट गो थ्रू इट टू गेट. में जाना होगा. इट टू गेट थ्रू इट इसे गुजरना होगा. मतलब इससे तुमको जाना होगा, इसे प्राप्त करने के लिए इसे गुजरना होगा. ठीक है ना. यू मस्ट गो थ्रू इसे तुम्हें जाना होगा. इट टू गेट थ्रू इट यानी इसे प्राप्त करने के लिए. यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ग्रेजुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. फुल स्टॉप. यू टॉक यू यानी तुम्हें, टॉक यानी बात करनी होगी, योर फ्रेंड्स यानी अपने मित्रों से, एंड फैमिली से तुम्हें अपने मित्रों से और अपने परिवारजनों से बात करनी होगी. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे. ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करना. योर सेल्फ यानी अपने आप को. यू टॉक टू योर फ्रेंड्स तुम्हें बात करनी होगी अपने मित्रों से, एंड फैमिली से, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे. ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझना होगा योर सेल्फ यानी अपने आप को. I keep myself busy with acting, workshop, meditation and journalism. I keep यानी मैं रखती हूँ, myself यानी मेरे अपने आप को बिजी, मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, व्यस्त रखती हूँ. with acting, workshop यानी अपने एक्टिंग के जो कार्य है, जो वर्कशॉप है उसके अंदर, मेडिटेशन यानी मेडिटेशन के अंदर, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, जर्नलिज्म यानी उसके अंदर मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ. आई यानी मैं, कीप यानी रखती हूँ, माई सेल्फ यानी अपने आप को बिजी रखती हूँ. विथ एक्टिंग वर्कशॉप एक्टिंग का जो मेरा कार्य है उसके साथ, मेडिटेशन और जर्नलिज्म इन सारी चीजों के अंदर मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे. जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मतलब इन तरह के इस प्रकार के संघर्ष से जूझ रहा है, चाहे वो इंग्लिश सीखने की जर्नी हो, चाहे या फिर जीवन के अंदर कोई भी जॉब पाने की, या जीवन के अंदर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो आपको जूझना पड़ेगा, जुझारू होना पड़ेगा, उन चीजों से लड़ना पड़ेगा, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा उस सफलता को प्राप्त करने के लिए. धन्यवाद. तब जाकर आपको वो सफलता मिलेगी, तब जाकर आप उस पीक पे जाओगे, उस समिट पे जाओगे. ठीक है ना. अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे. धन्यवाद.